हेलो एवरीवन, एपिसोड 29 की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शेन यहाँ पर अपनी नेस चीन से एडवाइस ले रहा होता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को परस्यू कर रही हो लेकिन फिर दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और वो लड़की उस लड़के को कांटेक्ट करना ही छोड़ दे और उसे इग्नोर करने लगे तो आखिर इसमें क्या करना चाहिए। तो चीन शियन को एडवाइस देती है कि आखिर कब तक लड़की इनिशिएटिव लेती रहेगी, लड़के को भी तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो ये सुनकर शियन सोच में पड़ जाता है और चीन शियन से पूछने लग जाती है कि आखिर उसके और शुई के बीच में क्या प्रॉब्लम आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। और तब इतने में चिन को यू का मैसेज आता है। वो उसे कह रहा होता है कि कल तुम्हें इंजेक्शन लेने के लिए जाना होगा और क्योंकि मैं कल फ्री हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। ये मैसेज पढ़ के चिन बहुत ही खुश हो जाती है और फिर यू चिन को और भी मैसेज कर रहा होता है और उसे बताता है कि मैंने अपनी लेक्चर की वीडियोस तुम्हें भेज दिया हूँ और वैसे अगर तुम्हारी हेल्थ अब ठीक हो गई हो तो कल से तुम लेक्चर अटेंड करने आ जाओ। और यू के इतने सारे मैसेज देखकर चिन बड़ी खुश होती है। नेक्स्ट दिन देखते हैं कि शुई अपने ऑफिस में होती है और तभी इसे यांग का मैसेज आता है जो कि उसे अपनी कंपनी में बुलाया होता है अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए ताकि शुई को इन्फॉर्मेशन मिले और वो अच्छा आर्टिकल लिख पाए। और यहाँ दूसरी तरफ हम चिन को देखते हैं जो कि यू के लेक्चर के लिए गई होती है और यहाँ पर जो चिन का फ्रेंड होता है वो उसके लिए सीट बचा के रखता है। तो चिन उसे थैंक यू कह रही होती है और उसे जूस दे रही होती है और यू चिन को उससे इतनी बातें करते हुए देखकर काफी जेलस हो जाता है। अब यहाँ पर वो पढ़ा रहा होता है और बीच बीच में वो लोग बातें भी कर रहे होते हैं। तो ये देखकर यू को अच्छा नहीं लगता। लेक्चर खत्म होने के बाद वो चिन के पास जाता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट अभी मेरा कोई भी लेक्चर नहीं है और मैं फ्री हूँ, तो क्या हम दोनों साथ में लंच करने के लिए चले। तो चिन मान जाती है और ये दोनों जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यू की एक कलीग आकर उसे बात कर रही होती है और वो यू से पूछ रही होती है कि आखिर चिन उसकी कौन है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर यू कुछ नहीं कहता और उसे अपने काम करने के लिए कहता है। फिर इसके बाद चिन यू से कहने लग जाती है कि तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो यू कहता है कि आखिर मैं उसे एक्सप्लेन क्यों करूँ। यहाँ पर चिन बड़ी खुश हो रही होती है कि यू अब शायद उसे लाइक करने लग गया है। दूसरी तरफ हम शुई को देखते हैं जिसे यांग का मैसेज आता है और यांग शुई को एक बिजनेस पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा होता है और वो शुई को बताता है कि उसमें बहुत सारे कंपनी के लोग आने वाले और तुम अगर पार्टी में आओगी तो तुम्हें काफी लोगों को जानने मिलेगा और साथ ही साथ मुझे भी कोई पार्टनर मिल जाएगा। तो शुई उसे हाँ कहती है और फिर वो रात में पार्टी के लिए टाइम पर पहुंच जाती है। यहाँ पर यांग उसे अपना हाथ दे रहा होता है पर शुई इसका हाथ नहीं पकड़ती और अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर शुई भी शियन को देखती है और शियन और गुआन भी शुई को देखते हैं और गुआन कहता है कि आखिर ये यांग के साथ शुई क्या कर रही है। और शुई और शियन तो बस एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और फिर शियन शुई की तरफ ही जाने लगता है पर तभी इतने में पार्टी में एक लड़की आती है जो कि शियन को आवाज देती है और ये कोई और नहीं बल्कि शियन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। इसे देखकर पार्टी में सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये तो शियन की एक्स गर्लफ्रेंड है ना, तो आखिर ब्रेकअप के बाद ये दोनों इतने अच्छे फ्रेंड कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग वापस से डेट करने वाले हैं। शुई ये सब सुन लेती है और उसे अच्छा नहीं लगता और तभी शुई को भी देखकर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो वही जर्नलिस्ट है ना जो कुछ दिन पहले शियन के साथ घूम रही थी, तो आखिर ये यांग के साथ क्या कर रही है, अच्छा तो कहीं इन दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं। तो शियन भी ये सब सुन लेता है और वो काफी जेलस हो जाता है। अब तभी यांग शुई से कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो हम लोग उधर स्नैक्स खाने चलते हैं। तो शुई यांग के साथ चली जाती है और शियन इन लोगों को ही देख रहा होता है। तो शियन की एक्स गर्लफ्रेंड बेलिनो से कहती है कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो। तो शियन हाँ कहता है और यहाँ पर यांग शुई को केक दे रहा होता है पर शुई तो कुछ नहीं खा रही होती है और वो बस शियन की तरफ ही देखी जा रही होती है। तो यांग शुई से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और वो उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके चला जाता है और शियन उन लोग को ही देख रहा होता है और वो काफी गुस्से में होता है। दूसरी तरफ शुई यांग के साथ बाहर ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पर यांग फिर से शुई से कहता है कि अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। तो शुई कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे हो लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मेरे दिल में सिर्फ शियन है और मैं सिर्फ उसे ही पसंद करती हूँ। दूसरी तरफ बेलिन शियन को सॉरी कह रही होती है और वो उसे कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं वापस से चाहती हूँ कि हम दोनों साथ हो जाए। तो शियन इसे कहता है कि अब हम दोनों को मूव ऑन करना चाहिए और मैं तो कर चुका हूँ और तुम भी कर लो। ये बोलकर शियन यहाँ से बाहर चला जाता है शुई को ढूंढने के लिए और वो देखता है कि शुई झाड़ पे चढ़ रही है तो वो जल्दी से जाकर उसे रोकता है। शुई तो काफी ड्रंक होती है और वो शियन को देखकर उसे कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हें नहीं देखना, तुम जाओ यहाँ से। शियन कहने लगता है कि शुई जल्दी से नीचे आ जाओ। तो यहाँ पर यांग शुई से कहने लगता है कि शुई तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। शुई शियन से कहती है कि मैं नीचे नहीं आऊंगी, तुमने मुझे इग्नोर किया था ना, तो अब मुझे तुम नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। तो शियन फिर से कहता है कि देखो शुई आ जाओ नीचे। तो शुई कहती है कि मैं जब तक नीचे नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे पैम्पर नहीं करोगे। तो शुई को मनाने के लिए शियन उसे फेरी कहता है और कहता है कि लिटिल फेरी जल्दी से नीचे आ जाओ। शुई मान जाती है और उसके ऊपर कूद जाती है और फिर वो शियन को हक करे हुए उसे कहने लग जाती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने मुझे बीच पे ब्लॉक किया और तुमने मुझे इग्नोर किया, आई हेट यू। ऐसा बोलते हुए शियन के नेक को बाइट करने लगती है और फिर उसे वापस से हक कर लेती है। तभी यहाँ पर यांग शियन से कहने लगता है कि जब तुम शुई को वो चीज नहीं दे सकते जो उसे चाहिए तो उसका पीछा छोड़ दो और उसे दूर रहो। तो शियन इसे कहता है कि शुई को जो भी चाहिए मैं उसे दूंगा और मेरे अलावा किसी और को उसे कुछ भी देने का मौका मैं नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर शियन शुई को यहाँ से ले जाता है
और फिर वो शुई को अपनी कार में बैठा देता है। यहाँ पर शुई इतनी ड्रंक होती है और वो शियन का नाम लेने लग जाती है। तो शियन इसे कहता है कि हाँ मैं यहीं पर ही हूँ। तो शुई जल्दी से शियन को हक कर लेती है और उसे रोते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस की, तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे और मैं तुम्हें देखे बिना इतना ज्यादा मिस कर रही थी। शियन ये सुनकर शुई से कहता है कि फिर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आखिर कभी तुमने मुझे रियल में लाइक करी हो या नहीं। पर शुई कुछ कहती ही नहीं और शियन देखता है कि वो सो चुकी है। फिर शुई को उसके घर छोड़ने के बाद शियन अपने घर पे होता है और जो उसने उसका वीचेट ब्लॉक करके रखा था वो खोल देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शुई की नींद खुलती है तो उसे यांग का मैसेज आता है जो कि उसे गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। अब यहाँ पर शुई सोच लगती है कि आखिर उसे कल रात घर किसने छोड़ा था, पर वो याद करती है कि शियन तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तो शुई सोचती है कि शियन तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद शुई अपनी फ्रेंड शनशन को डिनर पे इनवाइट करती है और यहाँ पर वो उसे सब कुछ बता रही होती है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि आखिर कल मैं घर कैसे पहुंची। शनशन कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि कल तुम्हें घर शियन ने छोड़ा था। तो शुई कहती है कि हाँ मुझे यही तो नहीं पता। तो शनशन कहती है कि अगर उसने तुम्हें घर छोड़ा भी है तो क्या, वो वापस तुमसे मिलने ही नहीं आया, यानी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यांग जो तुम्हें लाइक करता है वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो शुई बताती है कि लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। अब तभी इतने में शनशन को गुआन का कॉल आता है। तो गुआन से बात करने के लिए वो वॉशरूम में आ जाती है। यहाँ पर गुआन शनशन को बताता है कि वो शियन के साथ है। तो शियन का नाम सुनते ही शनशन कहने लग जाती है कि उस शियन की वजह से मेरी शुई कितनी ज्यादा परेशान है। और यहाँ पर गुआन स्पीकर ऑन कर देता है और शियन को सब कुछ सुना रहा होता है। शनशन बता रही होती है कि शुई शियन की वजह से कितनी ज्यादा हर्ट है। और कॉल रखने के बाद गुआन शियन से कहने लग जाता है कि देखो इतना अपसेट मत रहो, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो और तुम दोनों के बीच बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अब तुम्हें ही कुछ इनिशिएटिव लेना होगा, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। और शियन समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।